ये एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस था। इस प्रोसेस में हमने सॉलिड को या कोई भी सॉल्ट था उसके एक लिक्विड के अंदर मिक्सअप किया था और उसको इस कंटेनर में रखा था। जब इस कंटेनर को नीचे से हीट दी जा रही थी तो इसका जो वाटर था या जो भी लिक्विड था ये ऊपर की तरफ बढ़ जा रहा था और ये इस वाले फ्लास्क से क्रॉस कर रहा था, इस वाले वे से क्रॉस कर रहा था और क्रॉस करते वक्त लिक्विड तो उधर जा रहा था और वो वेपराइज होकर के वो, क्योंकि लिक्विड वेपर बन रहा था और वेपराइज होकर के वो ऊपर जा रहा था। जब वो वेपराइज होकर ऊपर जा रहा था तो हमने एक वाटर यहाँ से प्रोवाइड किया अंदर की तरफ और दूसरी तरफ से वाटर निकाल लिया था। वो यहाँ पर कूलिंग प्रोवाइड कर रहा था। जब वहां पे कूलिंग प्रोवाइड कर रहा था उसके बीच से निकला हुआ जो भी स्टीम था ये स्टीम कंडेंस हो जा रहा था। हमने कंडेंसेशन का प्रोसेस बताया था कि इसका जो स्टीम था वो कंडेंस हो जा रहा था और यहाँ से वेपराइजेशन होता था। तो वेपराइजेशन होता था यहाँ पर लिक्विड का, जिसकी वजह से यहाँ पर सॉल्ट एज इट इज नीचे रिमेन रह था और यहाँ पर जो भी सॉलिड था या सॉल्ट था या फिर कोई भी सोल्यूशन था जिसके साथ वो बना था वो यहाँ पर रह जा रहा था और इसका जो लिक्विड था वो भी यहाँ पर अगले वाले कंडेंसर में या अगले वाले कंटेनर में इसको हम कलेक्ट कर ले रहे थे यहाँ पर कंडेंस करके। तो कंडेंस करने के बाद ये यहाँ पे कलेक्ट हो जा रहा था एज ए लिक्विड फॉर्मेट। तो यहाँ पर दो चीजें हमने बताई थी, एक तो वेपराइजेशन होता है, दूसरा कंडेंसेशन होता है, दोनों का मिक्सअप होता है डिस्टिलेशन। इज इट क्लियर और नॉट? सर हम तो मिक्सेबल लिक्विड्स को डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। इमिक्सेबल लिक्विड को सर मिक्सेबल लिक्विड्स को सर दो लिक्विड को अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग-अलग हैं तो कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से कर सकते हैं अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग-अलग हैं तो कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर दोनों लिक्विड मिक्सअप हैं और दोनों लिक्विड के साथ अगर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है एक लिक्विड का ज्यादा है तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा वो वाला लिक्विड यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से जाकर के दूसरे कंटेनर में निकल जाएगा, यानी दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। और जो पहला लिक्विड है, वेट करो यार प्लीज, बस लिसन टू मी। जब एक बार क्वेश्चन पूछ ले किसी को बता रहा हूँ तो प्लीज वेट करो। अब वो जब लिक्विड निकल जाएगा तो दूसरा वाला लिक्विड वहां पे एज इट इज रिमेन रहेगा और जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच करता मान लो तब तक हम उसको अलग से कैलकुलेट करके अलग से सेपरेट कर ले जाएंगे। तो हमारा डिस्टिलेट एक जो डिस्टिल्ड वाटर है या जो डिस्टिल वाला फ्लास्क है डिस्टिलेशन फ्लास्क उसके में एक मिल जाएगा और एक हमारा एज इट इज रिमेन रह जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट यस सर क्लियर। हाँ बेटा बोलो क्या बोल रहे हो? सर अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो तो सर हम कैसे इसका करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट सेम हो तो कोई दूसरा मेथड लगा सकते हैं, जैसे हमने बहुत सारे मेथड्स बताए हैं और तो हम डिस्टिलेशन नहीं कर सकते उसका। तो बॉइलिंग पॉइंट में रेनिंग में डिस्टिलेशन कब होता है? क्या रेनिंग में डिस्टिलेशन कब होता है? रेनिंग में मतलब जो रेनिंग की प्रोसेस होती है उसमें डिस्टिलेशन कब होता है? उसमें वेपराइजेशन होता है बेटा, उसमें पहले वेपराइजेशन होता है फिर बाद में वो कंडेंसेशन। वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ऊपर की तरफ वेपर जाती है, सनलाइट पड़ती है, उसके बाद वो कुछ दिन बाद वो लिक्विड बन के नीचे की तरफ आता है कंडेंस होकर के। तो लंबा प्रोसेस है, एक कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। ये हमने प्रोसेस इसको लैबोरेटरी में करके देखा, हम लैबोरेटरी में ये प्रोसेस करते हैं, इसलिए हमने इसको इस तरह से बताया क्लास में। आगे बढ़ो। ओके सो म्यूट योरसेल्फ, आई विल जस्ट स्टार्ट द क्लास। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। Okay, so the next topic is it's a very important topic and has came from the textile. So the topic is material of daily use clothes. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी ने क्लॉथ्स को जरूर यूज किया है कभी ना कभी। तो क्लॉथ्स हर कोई घर पे यूज करता है और हर कोई पहनता भी है हमेशा। तो उसके लिए क्या मटेरियल्स हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, हम वन बाय वन करके हर चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछता हूं और आपको बताना होगा। आपको क्या लगता है जब क्लॉथ नहीं थे तो क्या क्या होता रहा होगा? कैन एनीवन टेल? सर पहले लोग है ना लीफ से कपड़े भी बनाते थे और चार बच्चा नहीं, जब एक बच्चा बोल रहा है तो बोलने दो उसको। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो, कौन बोल रहा था?
सर पहले तो वो लीफ से बना लेते या फिर एनिमल्स का जो वो होता है ना उससे। एनिमल्स सर वो लोग पहले ट्री की जो बार्क हुआ करती थी उसे यूज करते थे और एनिमल की स्किन को यूज किया करते थे। ओके, एनिमल्स ये कितनी पुरानी बातें हैं? सर ये जब पैलोलिथिक पीरियड की। सर स्टोन एज। यस सर, स्टोन उस वक्त करते क्या थे? सर स्टोन एज। ओके, जनरली उस वक्त जो क्या बोल रहे हो? आई डोंट नो। क्या डोंट नो? उस वक्त जब कुछ नहीं था, जिस वक्त कुछ नहीं था, एक ह्यूमन नेचर के पास, ये ह्यूमन बिहेवियर के पास, जो भी ह्यूमन यूज करते थे, जब उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, अपने बॉडी को ढकने के लिए चीजें नहीं थी, तो उनको एक्चुअली पता भी नहीं था कि चीजें ऐसी बन सकती हैं जो हमारी बॉडी को ढक सकें। तो उस वक्त कुछ जैसे लीव्स एंड ऑल, या फिर कुछ एनिमल्स की खाल्स होती थी, जैसे बहुत सारे बड़े एनिमल्स की खाल को निकाल लिया, उनके चमड़े को निकाल लिया और उसको एक तरह से ओढ़ने के काम में ले लिया। तो ये चीजें उस वक्त की हैं जब बहुत पुरानी चीजें चल रही थी और उस वक्त कोई भी टेक्सटाइल मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि कोई भी फैब्रिक या फिर कोई भी किसी भी तरीके का कपड़ा, किसी भी तरीके का फाइबर या किसी भी तरीके की चीज कोई भी अवेलेबल नहीं थी उस वक्त। बस इन्हीं चीजों का यूज किया था और ना तो प्रोसेसिंग होती थी कि उनको बनाया जा सके, तो बस जो भी नेचर में मिलता था उससे ही लोग ले लेते थे। कुछ समय के बाद कुछ चीजें वैरायटी वाइज चेंज हुई। जब चेंज हुई तो सबसे, प्लीज म्यूट कर लो, मैं बाहर कर दूंगा मैं क्लास से। जब चेंज हुई तो सबसे पहले कुछ क्रॉप्स आई। क्रॉप का मतलब होता है कुछ फसल ऐसी थी जहां से कुछ पार्टिकल्स का मिलना स्टार्ट हुआ, उन पार्टिकल के साथ हम कुछ प्रोसेसिंग करके थोड़ी बहुत हम कुछ अपने तरह से चीजें बना सकते थे। तो जो सबसे पहली क्रॉप, सबसे पहले जो क्रॉप आनी शुरू हुई, या जो सबसे छोटा यूनिट मटेरियल है जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई सबसे छोटी यूनिट रहती होगी, उस सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो सबसे छोटा जो रॉ मटेरियल था उसको बोलते हैं फाइबर। तो जब कपड़ा बनाना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का डेवलपमेंट हुआ। रॉ मटेरियल मतलब कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं, या फिर कुछ नेचर में कुछ ऐसे प्लांट्स अवेलेबल हैं, या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स अवेलेबल हैं जहां से इन चीजों को पाया जा सकता है, या जो फाइबर को पाया जा सकता है। तो सबसे पहले नेचुरली The plant example like jute. I'll tell everything, yeah. Just mute yourself. I'll ask you, yeah. So I'll give you the chance to tell. No problem. I'll give you chance. तो कुछ प्लांट्स अवेलेबल थे, जैसे कुछ एनिमल्स अवेलेबल थे जिनसे हम छोटे पार्टिकल को निकाल करके, उन पार्टिकल का यूज करके हम फर्दर प्रोसेसिंग करके कुछ फैब्रिक जैसी चीजें या फिर कुछ कपड़े जैसी चीजें बनाने की बात कर सकते हो। लेकिन बेटा ये प्रोसेस जो है काफी लंबा है। मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ प्लांट से निकाला और या फिर आज हमने कुछ क्रॉप से फाइंड किया और उससे हमने एक कपड़ा बना दिया। एक्चुअली ये प्रोसेस कुछ ऐसे चलता है। सबसे पहले हमें मिलता है फाइबर। फाइबर वो यूनिट है जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो हमें खेतों से या फिर जो हमें प्लांट से या फिर जो एनिमल से फाइंड होता है। कभी किसी ने भेड़ के बाल को कटते हुए जरूर देखा होगा, देखा है? Yes sir. देखा सर देखा है गांव में। अच्छा, जो सीप होती है ना, जो सीप होती है या फिर जो गोट्स होती हैं, कुछ बड़े ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बाल का यूज किया जाता है एज ए फाइबर। तो जो हम वूल्स पहनते हैं, जो हम ऊन का कपड़ा पहनते हैं, जो स्वेटर बुनते हैं, उन स्वेटर को इन्हीं एनिमल फाइबर से ही बनाया जाता है। जैसे जो भेड़ होती है ना, उसके ऊपर जो उसके ऊपर बाल होते हैं, उन बाल में जो बाल का जो पार्टिकल होता है या जो भी बाल होता है वो एज ए फाइबर होता है। उस फाइबर को आगे प्रोसेस करके उससे हम आगे थोड़ा धागा बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, फिर उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम स्वेटर बनाने के लिए यूज करते हैं। बेटा वो प्रोसेस काफी लंबा है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं कि प्रोसेस का सीक्वेंस क्या है। एक फैब्रिक या फिर एक टेक्सटाइल के जो भी एक आपका कपड़ा बन गया है उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले फाइबर होता है, फाइबर के बाद बनता है यार्न।
फाइबर को काफी ट्विस्ट किया जाता है या उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, वो प्रोसेसिंग को बोलते हैं स्पिनिंग। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है अभी तो। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। यहाँ पर एक प्रोसेस होता है। स्पिनिंग का मतलब होता है, we have to write. No, just listen to me. I'll give you chance to write it. Just listen to me. फाइबर के पास बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज का यूज करके सबसे पहले, जैसे कभी आपने देखा हो कि फाइबर को, या आपने कभी घर में बत्ती बनाते हुए देखा है, रुई की बत्ती? Yes sir. Yes, sir. यस सर, दिवाली पे बनाते हैं दिया के लिए। हाँ, तो दिया के लिए रुई की बत्ती बनाते हैं। वैसे उसको पाम पे, अपने पाम में के बीच में रख करके उसको ऐसे रगड़ते हैं, तो वो कुछ वो नॉर्मल धागे के फॉर्म में बन जाता है। मतलब एक फाइबर एक कैसा होता है, पतला बन जाता है। हाँ, जैसे एक फाइबर कैसा होता है, मान लो एक ऐसा एक फाइबर है, ये 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 एक फाइबर है, छोटा छोटा ये क्या है, फाइबर है। इसको हम खेतों से फाइंड करते हैं, और वो भी एक गुत्थी की तरह से होता है, मतलब एक गुत्थी की तरह से होगा। इन फाइबर को सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, ये होते हैं फाइबर। जब इन फाइबर का यूज करा जाता है तो सबसे पहले इनको अपनी लेकर के ऐसे हथेली पे करते हैं ना, इसको ऐसे मसल के, उसके बाद जब करके देखते हैं तो छोटा सा ऐसे पार्टिकल या फिर छोटी सी बत्ती बन करके आती है ना। जब फाइबर को, या जो रुई है, उसको हम हैंड से ऐसे पाम पे रख के रगड़ते हैं, तो एक छोटा सा पार्ट बन के आता है, जिसको हम या फिर जो बत्ती हमारी बनती है दीपावली के दिन, देखते हो सबके यहाँ बत्ती बनती होगी, तो बत्ती बनाते हैं ना ऐसे रगड़ करके, तो वो ऐसे ही प्रोसेस को अगर यूज किया जाए और इन छोटे छोटे फाइबर्स का यूज किया जाए, तो क्या किसी ने पतंग उड़ाई है कभी? मैंने उड़ाई है। पतंग का एक जो धागा होता है, मंजा सर, मंजा। अगर इन फाइबर्स को, नॉर्मल फाइबर को यूज करा जाए और इनकी प्रोसेसिंग करी जाए, तो एक मंजा तैयार होता है, जिसको बोलते हैं यान। इसको बोलते हैं यान, और हिंदी में यान को हिंदी में धागा बोलते हैं। यस, आई हैड रिटन हियर। यान को हिंदी में धागा बोलते हैं। सबसे पहले फाइबर बनता है, फाइबर को फाइंड करते हैं खेतों से, उसके बाद उस फाइबर को प्रोसेसिंग करके बनाते हैं यान। यान मतलब ये धागा बन गया ना ऐसे धागा। और ये छोटा धागा नहीं होता। आपकी वॉइस बहुत कट रही है, सबको कट रही है? नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर। जस्ट अ मिनट। सर जैसे मैंगोज की अलग अलग वैरायटीज होती हैं, तो सर वैसे ही कॉटन की भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं क्या? Sir, your video is paused. बेटा, am I audible? Yes, या तो सबसे पहले इन छोटे छोटे फाइबर्स का प्रोसेस करके हम बनाते हैं धागा। और ये धागा छोटा नहीं होता बेटा, बहुत बड़ा धागा होता है। जब प्रोसेसिंग ये मशीन पे चलती है
एक स्पिनिंग मशीन पे अगर हम धागा बनाते हैं तो काफी बड़ा धागा बनता है, लेकिन मैं प्रोसेस जनरली बता रहा हूँ, इसलिए छोटा सा धागा बना के बता रहा हूँ कि कैसे इसको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो उसके बाद ये बनता है धागा। अब धागे से फर्दर प्रोसेस करते हैं और बनता है, जब इस धागे को, छोटे छोटे धागे को ऐसे यूज करते हैं, ऐसे देखो मैं सही से बता रहा हूँ, घर में कभी किसी और वॉइस क्रैकिंग है। बेटा एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Student was display. Sir, your voice is not coming. नॉट सेइंग एनीथिंग बेटा right now. Sir, but your voice is cracking. बेटा I think there is network problem, so am I at my home? सर यार्न ऊन का गोला होता है। जैसे ऊन का गोला होता है बेटा, वैसा ही यान हर किसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइबर का बनता है। सो यान जो ऊन का गोला है, वो वाला जो यान है वो वूल के फाइबर से बनता है। उसी तरह अगर कॉटन फाइबर लेंगे तो कॉटन का यान बनेगा, अगर लिनन फाइबर लेंगे तो लिनन का यान बनेगा, सिल्क फाइबर लेंगे तो सिल्क का यान बनेगा, प्लास्टिक फाइबर लेंगे तो प्लास्टिक का यान बनेगा। तो अलग अलग तरह की वैरायटी होती है फाइबर की, उन फाइबर को यूज करके यान क्या सर लिनन क्या होता है? बताएंगे बेटा, बताएंगे ना, ये बस वो भी एक फाइबर की वैरायटी है बेटा। लिनन, जैसे किसी ने लिनन क्लब में कपड़ा देखा हुआ होगा, खादी का कपड़ा वगैरह, वो लिनन से बनता है, वो भी एक तरह का वैरायटी ऑफ फाइबर है, वो भी एक नेचुरल फाइबर है। अच्छा मैं बताऊंगा चीजें, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि इस तरह की धागे का यूज करके आपका ये जो कपड़ा है, किसी ने कभी सूट सिलाया हुआ है या फिर कभी छोटा सा? आपकी आवाज बहुत कट रही है। Yes, sir. यस Yes, मेरी sir, नानी ने yes. स्वेटर बुना था। सर मेरी दादी ने भी। सर जो यार्न होता है वो एक गोले जैसा होता है, उसके अंदर बहुत सारे फाइबर होते हैं। आपने तो एक धागा दिखाया है सर। सर हमने तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वो डेफिनेशन तो लिखवाई नहीं। हेलो, am I audible? यस सर। Yes, Yeah, sir. बेटा actually between Yes. some network issue was there, no problem. हाँ तो बेटा एक आपकी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अभी भी कट रही है? यस सर। यस सर। सबको कट रही है अभी भी? सर अब से आप नहीं कट रही। अब नहीं कट रही। आ रही है आवाज। Okay, Sir. okay. तो बेटा यहाँ पर यान का यूज करके सीधे बनाया गया ये होता है फैब्रिक। अब भी अब कट रही है। ज्यादा कट रही है। सर अब वापस कट रही है। Give me a minute बेटा। Yes, sir. सर आप रिजॉइन कर
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, मैं ऑडिबल? हेलो हेलो, मैं ऑडिबल? हेलो Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। But I'm sorry for inconvenience. Really sorry. Actually, the net is fluctuating today. कोई बात नहीं सर। सर नथिंग प्रॉब्लम। सर नो प्रॉब्लम। Beta, this is the fabric. Can you see it? सर आपकी आवाज फिर से कट रही है। Beta, this is fabric. Can you see it? यस सर। यस सर। यस सर। यान को ही हमने यहाँ पर एक दूसरे में इंटरलेसमेंट किया है। सर जो यान होता है उसके अंदर वो एक गोला होता है। गोला नहीं होता बेटा, एक धागा। मतलब गोला तो बना के रखते, तो रखने का तरीका है हमारा, समझ रहे बेटा? यस सर। जब वो हम लोग से लेके आते हैं सर, वो ऐसा होता है कुछ सर, वो मतलब कि सर वो उलझा हुआ होता है सर, उसे सुलझा के फिर गोला बनाया जाता है। तो वो तो एक रखने का तरीका है, वैसा नहीं होता। जनरली एक लंबा सा होता है, उसको बस रखने का तरीका है कि वो यस सर, मैंने अपने कल नानी के घर पे देखा था। यस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फाइबर को फाइंड करते हैं खेतों से, जैसे कॉटन हो गया, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो बनता है यान। और फर्दर प्रोसेस जब यान का करते हैं तो बनता है क्या? फैब्रिक। किसी ने घर पे कपड़ा सिलाया है कभी? यान से फैब्रिक बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बता रहा हूं बेटा, यान से फैब्रिक बनने की प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। WEAVING, वीविंग, राइट? फाइबर और फैब्रिक का डिफरेंस समझ नहीं आया। बेटा कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, खुद सोचो। फाइबर मतलब एक छोटा सा पार्ट। बुक में, स्कूल की बुक में पढ़ा था, एक वीविंग होती है और एक नीटिंग होती है। बेटा नीटिंग और वीविंग दोनों अलग अलग चीजें, मैं उसके बारे में बताऊंगा। फाइबर मतलब एक छोटा सा पार्ट, और उस पार्ट से बना है एक धागा, यानी कि यान, और उस यान का यूज करके Sir, your voice is not coming. यस सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। और यान का यूज करके बना है फैब्रिक। फैब्रिक मतलब एक कपड़ा यार, जो सिलाने के लिए घर पे ले आते हो, वो एक फैब्रिक है। कभी किसी ने लुंगी देखी है या साड़ी देखी है? यस Yes, सर। sir. देखिए साड़ी हो गया फैब्रिक। मतलब ये जो इतने दूर दूर नहीं होते, बहुत पास पास होते हैं। इनको बुन करके, या कभी किसी का स्वेटर देखा है, स्वेटर बुना हुआ, यस सर, बहुत पास होते हैं। वो भी यान से ही बुन करके बनता है। वो निटेड फैब्रिक होता है, जो घर में बुना जाता है, और निटेड होता है। निटिंग मतलब उसको एक दूसरे में फिंगर से करके या कढ़ाई करना, निटिंग वो होता है। और जो वीविंग होता है उसका मतलब है कि सीधे सीधे एक दूसरे में इंटरलेस करना, और ये मशीन से होता है। तो घर में किसी ने कपड़ा सिलाने के लिए खरीदा हो तो वो वाला होता है फैब्रिक। और जो फैब्रिक होता है, और जो बेटा अभी भी क्या फाइबर और फैब्रिक में किसी को अंतर नहीं लग रहा है? सर कोई बता सकता है क्या अंतर लग रहा है? सर जो फाइबर होता है सर, वो बहुत छोटा सा फैब्रिक सर, कपड़े का एक बहुत छोटा सा एक लाइन होती है सर, ऐसी बहुत पतली सी सर लाइन होती है। और सर फैब्रिक बहुत बड़ा होता है। हाँ?
और सर फैब्रिक पूरा क्लोथ है। और यार्न? और सर यार्न सर उस फाइबर के अंदर होता है। धागा। ये सर यार्न है। यार्न फाइबर से फाइबर से बनता है। बनता है। मतलब फाइबर से Yes, यार्न sir, बनता है और यार्न yarn से है। फैब्रिक बनता है ना? यस सर एक यार्न है। यस सर। अभी यार्न को अगर ट्विस्ट कर दो, ट्विस्ट करके अगर इसमें से एक पार्टिकल निकालो इसी यार्न को, तो उसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट धागे निकलेंगे या नहीं? सर निकल रहे हैं सर। जब निकलेंगे उनको देखना, वो है प्योर फाइबर्स। जब यार्न को अगर हम अनट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करके बनाया जाता है ना, मैंने सबसे पहले क्या बोला, दीपावली में ट्विस्ट करके कैसे बनाते हैं उसको पाम पे रख करके ट्विस्ट करके यार्न बनाने की कोशिश करते हैं ना, मतलब बत्ती बनाने की कोशिश करते हैं। वही बत्ती अगर बड़ी सी बन जाती है और बढ़िया से ट्विस्ट हो जाता है तो वही बन जाता है एक यार्न। बनता है या नहीं? सर बनता है। हाँ, तो सबसे पहले फाइबर होता है, फाइबर से बनाते हैं यार्न और यार्न से बनाते हैं फैब्रिक। फाइबर से यार्न बनाने के लिए उसको ट्विस्ट करते हैं और यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए उसको एक दूसरे में इंटरलेस करते हैं और एक फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर और नॉट? और सर यार्न से फैब्रिक बनने का प्रोसेस होता है वो वीविंग होता है। हाँ, फाइबर से यार्न बनाने का प्रोसेस कहलाता है स्पिनिंग और यार्न से फैब्रिक बनाने का प्रोसेस कहलाता है वीविंग। इज इट क्लियर और नॉट? यार्न से फैब्रिक के दो होते हैं क्या सर। यार्न से फैब्रिक में दो प्रोसेस होते हैं, वीविंग और निटिंग। इसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा वीविंग और निटिंग क्या होता है। मैं जितना बता तो समझो। पहले मुझे पता है दो होते हैं, वो निटिंग का प्रोसेस अलग है और वीविंग का प्रोसेस अलग है। जो टी शर्ट आपकी होती है वो एक निटेड फैब्रिक है और जो आपकी शर्ट होती है वो एक वीविंग फैब्रिक है। वो अलग अलग प्रोसेस है, उनका तुमको बता दूंगा क्या होता है। उनमें कभी भी जो जैसे कपड़ा बुनते हैं ना, कभी किसी स्वेटर बुनते हुए देखा है? यस सर मैंने तो बुना भी है सर मैंने भी बुना है। अगर स्वेटर से एक धागा पकड़ के निकाल दो तो उस पूरे धागे को खींच के पूरा स्वेटर खोला जा सकता है। कभी किसी ने सोचा है इस बात को? यस सर। उसी एक धागे को पकड़ के पूरा पूरा स्वेटर खोला जा सकता है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर बनता है। निटेड फैब्रिक वो होता है, उसे बोलते हैं निटेड फैब्रिक। उसको बुन करके, निटिंग मतलब बुनना होता है। और उसके फंदे खोलते जाते। शर्ट से या कभी किसी की फ्रॉक से या फिर किसी के पास शर्ट है या पैंट है, उसमें से एक फाइबर निकाल के आप पूरा या एक यार्न निकाल करके पूरा फैब्रिक खोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर स्वेटर का एक यार्न भी खोला ना तो कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा फैब्रिक खुल जाता है। होता है ऐसा? यस सर ऐसा होता है जब कोई स्वेटर सर खराब हो जाता है तो उसे सर खोल के फिर से बुना जाता है। होता है। हाँ, और उसको जब खोलते हैं ना तो बड़े बड़े पार्ट में खुलता है। दो स्वेटर ऐसे ही करते। समझ रहे हो ना बात? तो एक होता है नेटेड फैब्रिक, एक होता और है वॉइस Your voice is correct. not saying anything. but when you say tracks जो निटिंग से बनता है उसको नेटेड फैब्रिक और जो वीविंग से बनता है उसको वूवन फैब्रिक बोलते हैं, राइट? Yes. ओके सर। तो हमने क्या क्या बताया अभी तक? सबसे पहले बताया फाइबर। सर फाइबर यार्न उसके यार्न फैब्रिक क्लॉथ और फैब्रिक बन गया। अब फैब्रिक को दर्जी के यहाँ सिलने के लिए देते हैं ना? यस देते सर। हैं या नहीं सिलने के लिए? देते हैं। तो हम तो फैब्रिक खरीद के डायरेक्ट देते हैं। मतलब एक जैसे जैसे साड़ी होती है ना, ऐसे लंबा सा अगर कोई हमें फैब्रिक मिल जाए तो उसको हम देते हैं एक दर्जी के यहाँ सिलने के लिए। तो वो क्या करता है, इसको बुन करके बनाता है गारमेंट। कभी किसी दुकान के पास जाके देखो तो कहीं कहीं लिखा होता है
मान लो कोई भी गारमेंट लिखा है, मान लो उत्सव गारमेंट या फिर ये गारमेंट वो गारमेंट, गारमेंट लिखा हुआ होता है ना। यस सर, मेरी याद है। जहाँ पे गारमेंट लिखा हुआ होता है वहां पे सीधे सीधे बना बनाया कपड़ा मिलता है, और जहाँ पे नॉर्मल जैसे परिधान वगैरह कोई लिखता है या फिर कोई फैब्रिक लिखता है डायरेक्ट, वो होता है बिना बनाया कपड़ा। तो रेमंड्स वाले क्या मिलता? हाँ, वो रेमंड्स क्या जो वीविंग से कपड़ा बनता है उसको क्या बोलते हैं? वूवेन फैब्रिक, वूवेन फैब्रिक। स्पेलिंग क्या है? WOVEN। सर फैब्रिक से गारमेंट में कौन सी प्रोसेस होती है? गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ है स्पिनिंग, यहाँ है वीविंग, और यहाँ है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है? यस सर। लिख लो आराम से। अब लिख लो आराम से। Scroll down. So please scroll down. सर आप थोड़ा ऊपर कर लो। लिखो बेटा, जल्दी लिखो। सर उस एरिया में जहाँ पे सर प्रोसेस लिखा है सर उसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। सर जो चीजें आपने ड्रॉ करी है वो ड्रॉ करनी थी। हाँ, सर ऊपर वाली ये तो सब ड्रॉ करना था। ओके सर सर। इंटरलेसमेंट ऑफ यार्न क्या बताया था आपने? मतलब एक दो तरीके के यार्न, एक ऐसे तिरछा तिरछा लटा दो और एक सीधा सीधा कर दो, और एक दूसरे में मिक्स कर दो, ये हो जाएंगे इंटरलेस्ड। ओके सर। ये सर अगर हम लोग एक तरफ के धागे जब अगर सर सारे खोलते हैं तो सर एक तरफ के बचे रहते हैं। हाँ, क्योंकि नेटेड में ऐसा नहीं होता है, नेटेड में एक खोल दो सब खुल जाएगा। यस सर, स्वेटर्स में सर ऐसा नहीं होता। किन स्वेटर बनाया? यस सर, मुझे बनाना आता है। नाम बताना। सर स्वेच्छा सिंह तोमर। मैंने पिछले साल अपनी नानी से सीखा था। ग्रेट। कि लड़के को भी आता है? सर व्हाट? कि लड़के को भी आता है? सर मेरे को भी मेरी दादी ने सिखाया था। वो था नेटेड, वो नेटिंग था बेटा, जो बुना था ना उसको बोलते हैं नेटिंग करना। ठीक है? सर नेटिंग भी यार्न से फैब्रिक बनता है? हाँ। सर दो प्रोसेस होती है यार्न से फैब्रिक बनने की। हाँ, एक वीविंग और दूसरी निटिंग। अगर वीविंग होती है तो वहां पे वूवन तो फैब्रिक बनता वीविंग है। और नेटिंग में डिफरेंस क्या है? उसमें एक टाइप का यार्न यूज किया जाता है, इसमें दो टाइप का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरलेशन में दो तरह, एक तिरछे यार्न है, एक सीधा यार्न है, दोनों है ना? यस सर। यस इससे साइंटिफिक टर्म में तो एक को वार्प और दूसरे को वेफ्ट बोलते हैं, लेकिन जरूरत नहीं इतना अंदर जाने की। इसमें बता रहा हूँ, इसमें दो तरीके की चीजें यूज की जाती हैं, एक तिरछा और एक सीधा। एक को वार्प बोलते हैं, एक को वेफ्ट बोलते हैं।
तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरलेस करके बनाते हैं, इसको बोलते हैं फैब्रिक। और जब एक ही टाइप का यार्न यूज हो और उसको बुन करके बनाया जाए तो उसको बोलते हैं निटेड फैब्रिक। ठीक है? ओके सर। सर अगर और 3 टाइप की यार्न हो तो? 3 टाइप के यार्न तो हो सकते यार, टाइप तो सेम ही होता है, बस तरीका 2 तरह से होता है, एक सीधा और एक तिरछा बिछाना। और 3 टाइप का यार्न क्यों बिछाओगे? क्या क्या बेटा? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। सर तो हम यहाँ पर यार्न और फैब्रिक में जो प्रोसेस हुई उधर हम किटिंग भी लिख लें। निटिंग क्या बोल रहे हो? सर जो आपने एक और प्रोसेस बताई थी ना, वो भी हम यहाँ पर लिख लें वीविंग के बगल में। हाँ लिख लो, ये वीविंग है और दूसरा नेटेड। नेटेड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको पता होगा, ऐसे ऐसे कुछ बनता है, देखो ऐसे आप स्वेटर बिनोगे तो कुछ ऐसे बनेगा। यस सर, ऐसा बन जाता है उसमें। बनता है ना? यस सर। ऐसे बनता चला। अगर हम उसे ढीला करके बुनते हैं तो सर वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े उसके बीच में बन जाते हैं। और ऐसे ये बनता चला जाता है। फिर ऐसे। ये सर अगर हम स्वेटर को ध्यान से देखें तो सर ऐसा ही होता है उसके अंदर ये डिजाइन। होता है नेटेड और ये होता है वूवन। नेटेड बस एक ही धागे से बना होता है। हाँ, नेटेड में एक ही टाइप का धागा होता है, उसी धागे को बस एक दूसरे में बिनते जाते हैं। सर आप निटिंग और वीविंग की डेफिनेशन लिखवाओगे? जरूरत नहीं है बेटा, इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये टेक्सटाइल हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा था कि आपको पता होना चाहिए बस क्या क्या प्रोसेस होता है। जरूरत नहीं है डेफिनेशन लिखने की, लिखने को तो लिखा सकते हैं। सर तो इस स्टैंडर्ड में हम डीपली नहीं पढ़ने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। इनफैक्ट नेटेड और वीविंग के बारे में बहुत ज्यादा अंदर जाने नहीं वाले, बस पता होना चाहिए हमें। सर आपने फैब्रिक के नीचे क्या लिखा है? पढ़ेंगे। फैब्रिक के नीचे वीविंग लिखा है। नो सर, सबसे नीचे फैब्रिक और फिर गारमेंट उसके नीचे। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक से जो गारमेंट बनाने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ओके सर, थैंक यू सर। कोई दिक्कत किसी और को? नो सर। आ गया समझ में? यस सर। You can leave the meeting now. Okay, sir. I'll start in the next class. सर ये चैप्टर खत्म हो गया क्या? तो Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. पहला चैप्टर खत्म हो गया, ये Bye, दूसरा sir. चल Thank you, रहा sir. है। Have a nice day, sir. ये दूसरा चल रहा है। Bye, दूसरा sir. Thank you, चलता sir. रहेगा। Have a nice day, sir. Okay, Bye, sir. sir. Thank you, Okay, sir. Have a sir. nice day, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice day, सर sir. एक बच्चा Bye, बहुत sir. बोल रहा है, बाय सर। यस बार बार बोल रहा है। कोई बात नहीं। तो बेटा